अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, और टॉपिक वो है जो हमारे पास बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं। ओपीडी बहुत ज्यादा इसी चीज की रहती है कि मेरा नफ्स या नफ्स का सिकुड़ना या छोटा हो जाना। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं हमारे पास, खास तौर पर वो हजरात जो मतलब 30+ हैं या 30 साल से ऊपर है, कहते हैं कि हमारा नफ्स छोटा हो गया है। एक तो मतलब होता है ना, इरेक्शन थोड़ी हो गई है या मतलब टाइमिंग कम हो गई, वो एक अलग टॉपिक है। वो कहते हैं कि हमारा नफ्स छोटा हो गया है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं और इसका इलाज बताते हैं कि इसको क्या करना चाहिए और ये कम क्यों होता है। उसमें तनासब या नफ्स क्यों छोटा हो जाता है, इसकी खास वजह क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे अफराद जिनका वजन बढ़ जाता है, वजन ज्यादा गेन हो रहा है और उनका मोटापा मतलब है बहुत ज्यादा हो रहा है। उन अफराद में ये देखा जा सकता है कि उनका नफ्स या उज़्व तनासब छोटा हो रहा है। और ऐसे अफराद जो ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज हैं, किस चीज के, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के मरीज हैं, उन अफराद में भी यही देखा जा सकता है कि उनका नफ्स या उज़्व तनासब सुकड़ जाता है या पहले की निस्बत छोटा हो जाता है। तो आज इसी मतलब यही बात बताने वाला हूँ कि जिन अफराद का मतलब वजन ज्यादा हो रहा है या शुगर है या इसके अलावा ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनमें होता यह है कि उनमें फेट आ जाता है, चर्बी चढ़ जाती है। क्या हो जाता है? फेट या चर्बी आ जाती है, जिसकी वजह से उनका नफ्स या उज़्व तनासब छोटा हो जाता है। वो समझते हैं, लेकिन उनका उज़्व तनासब या नफ्स छोटा नहीं होता, वो चर्बी में, क्योंकि जो उसके साइड पे एरिया होता है, नफ्स के दोनों साइड पे एरिया होता है, उधर बहुत ज्यादा चर्बी आ जाती है, फैट आ जाता है, जिसकी वजह से उनका नफ्स उसमें धंस जाता है, दब जाता है। और उन्हें ऐसा मालूम होता है कि उनका नफ्स जो है सा छोटा हो चुका है। लेकिन एक बात बताता चलूं, जैसे ही इंसान बलूगत में आता है या जवान होता है, जो जैसे उनके हार्मोन्स तब्दील होते हैं, उस वक्त उसकी बॉडी, उसका पूरा जिस्म, हड्डियां, उसमें तनासल या नफ्स, ये सभी चीजें उसी वक्त मतलब बड़ी हो जाती हैं। उसके अलावा बिल्कुल भी ये छोटी नहीं होती, ना हड्डियां छोटी होती हैं। ये जो गोश्त होता है ये छोटा होता रहता है, लेकिन ये एक ढांचा होता है, ये छोटा नहीं होता। ना उसमें तनासल किसी भी मतलब एक इंसान का छोटा हो सकता है। ये बात जरूर है कि उनमें एक चर्बी आ जाती है, जिसकी वजह से उनका नफ्स उसमें धंस जाता है। तो सबसे पहले आपने ख्याल ये रखना है कि अपना वजन बढ़ने नहीं देना। सबसे पहले वर्जिश करनी है, एक्सरसाइज करें, वॉक करें। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो अपनी खुराक को मतलब अच्छा रखें। ज्यादा से ज्यादा जो खुश्क मेवाजात होते हैं, जैसे बादाम हो गए, पिस्ता हो गया, अखरोट हो गया, चार मगज हो गए, अंजीर हो गई, इस तरह की चीजें ग़िज़ा में जरूर शामिल करें, ताकि आप पर जो वो डायबिटीज की मर्ज है या शुगर हावी ना हो, बल्कि आपका जिस्म या आप में जो कुव्वत मदाफियत है वो उस पर हावी रहे, ताकि आपको किसी किस्म की टेंशन ना रहे। और खास तौर पर ऐसे अफराद जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो भी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिसमें उनके खून की गर्दिश या रवानी जो होती है हमारे जिस्म की पूरी, ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि उन अफराद को इस किस्म का कोई भी मसला ना हो। सिर्फ यही बात होती है कि उनको मालूम ऐसा होता है कि मेरा नाप छोटा हो गया है या सुकड़ गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हरगिज नहीं होता। उनका नाप जो होता है चर्बी में धंस जाता है। तो वो ऐसी चीजें खाएं, ऐसी खुराक को मुतवाजन बनाएं जिसमें ये चर्बी वाला जो काम है बिल्कुल खत्म हो जाए या आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाए। और आप देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह पहले की तरह या पहले से भी ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। वो दूसरा टॉपिक है, बहुत सारे मरीज आते हैं कि हमारी इरेक्शन नहीं हो रही या इरेक्शन महसूस नहीं हो रही। इरेक्शन का मतलब है कि हमारा मतलब है सीधा नहीं हो रहा है या उसमें टाइमिंग नहीं आ रही, लेकिन उसमें लुत्फ नहीं आ रहा। वो मतलब डिस्चार्ज हो जाते हैं, फारिग हो जाते हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ है। ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो बहुत ज्यादा लोग इससे शर्माते हैं या कतराते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है, ये बीमारी है और ये हकीकत है, इस चीज को मानना पड़ेगा। और उसी अफराद को पता होता है जो इस बीमारी में मुब्तला होता है। दूसरा इंसान इसको मजाक में ले सकते हैं, उस पर हंसी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो भी चीज है, जो भी हमारे जिस्म का आर्गन है, उसका इलाज जरूरी है। तो अपने भाई को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, वासलाम, जज़ाकल्लाह।